सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मंगलमय परमात्मा के मंगलमय स्मरण के साथ हम सबका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। करुणामय परमेश्वर के स्मरण से हमारे हृदय में करुणा सद्भाव विद्यमान हो, यही शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम, जैसे हम हमेशा करते हैं। आइए, तो सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस बाईं नासिका से भीतर की ओर लीजिए, रोकिए और फिर दाहिनी नासिका से उससे बाहर निकालें। पांच से सात बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। गहरी सांस लंबी भीतर की ओर खींचिए, रोकिए, फिर धीरे धीरे बाहर करें। ये क्रम 5 से 7 बार तक निरंतर रहे। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए नाक, कान, मुंह, आंख सब बंद करनी है। दांत आपस में लगे हुए नहीं हो, जीभ तलवे की ओर मुड़ी हुई हो, गर्दन सीधी हो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में हो, कमर सीधी हो। अंगूठे से कान को बंद कीजिए। और प्रणव उच्चारण करें।
5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करके सहज हो जाए, मन प्रसन्न, चित्त की एकाग्रता, बुद्धि में स्थिरता, सब ओर से अपने मन को अपने पास ले आए। मन से कहें, हे मन तू निष्प्रपंच हो जा, शांत, ईश्वर से एकात्मता की ओर बढ़। ज्ञान मुद्रा बनाएं और प्रणव का उच्चारण करें। ओ ओ ओ अपनी सहजता को धीरे धीरे अपने पाँव के अंगूठे, उंगलियां, पाँव, तलवे से होते हुए एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जंगा, कटी भाग से होते हुए मूलाधार में आ गए। मूलाधार गुदा से 2 अंगुल ऊपर, गुदा से 2 अंगुल ऊपर उपस्थु रक्त रंग है, चतुष्ट दल कमल है, चतुष्ट कोण है, पृथ्वी तत्व है, लंबीज है। ये लंबीज है। धीरे धीरे अपनी सहजता को मूलाधार से ऊपर रीढ़ के साथ उपस्तु के पीछे पेंडू के पास सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, जल तत्व है, चतुष्ट कोण के मध्य में
वम बीजाक्षर है। इससे थोड़ा ऊपर आए, नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान स्वर्णाकार रंग है। 10 दल कमल है। त्रिकोण है, त्रिकोण के मध्य में अग्नि तत्व रम बीजाक्षर है। दोनों कुक्ष भाग से होते हुए ऊपर की ओर आए। दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, पृष्ठ भाग से होते हुए हृदय में आए। अनाहत चक्र है यहाँ। नीला रंग है। 12 दल कमल है। षटकोण है। यम बीजाक्षर है। यह वायु तत्व है। इससे ऊपर की ओर आए कंठ में, यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। यह 16 दल कमल, 16 दल कमल धुंधला रंग, गोलाकार, हंग, आकाश तत्व है। कंठ से ऊपर की ओर आए ग्रीवा, सिर, कपोल, चिबुक और नासिका के अग्रभाग से होते हुए दोनों भौं के मध्य में द्विदल कमल है। लिंगाकार है। ओम बीज है। इत्ते यही ब्रह्म है। अत्यंत श्वेत रंग है, उज्जवल। दोनों भौं के बीच में लिंगाकार और उसके मध्य में ओम को साक्षी बनकर देखते जाएं।
सजगता के साथ मैं देखती हूँ बहुत से लोग सो जाते हो, आज्ञा चक्र तक पहुंचने तक तो उन लोगों को नींद आ जाती है। तामस को छोड़ें, आलस्य को छोड़ें, स्वस्थ हों, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। देखते जाएं, देखो सावधानी के साथ। मन इधर उधर विचलित न होने पाए। एकाग्रता, एकात्मता, एकांतता, इसी को एकांत कहते हैं। एक में अंत हो जाना, एक के साथ अंत कर लेना, मिल जाना।
एकांत में मिलन, सुखद स्पर्शीय, रोमांचित, पुलकित, आह्लादित, उत्साहित, किसी आनंद के साथ, अखंड, अनंत, असीम, सिर के पृष्ठभाग से होते हुए धीरे धीरे कंठ पर आए, विशुद्ध चक्र पर, आज्ञा चक्र से उतरकर सिर, मस्तिष्क से, कपाल से होते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर से, ग्रीवा, मोह से होते हुए विशुद्ध चक्र, आकाश, हंग बीजाक्षर पर आए। दोनों कंधे, हाथ, पृष्ठभाग,
कुक्षी भाग को चेतन करते हुए विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र पर आए हृदय में। यम वायु में। वायु से दोनों कुक्षी भाग हाथ को लेते हुए नाभि में आए अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र। अनाहत से मणिपुर चक्र नाभि में। रम अग्नि तत्व है। अग्नि से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए जल स्वादिष्टान चक्र से नीचे उतरते हुए वम से लम पर आए पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से होते दोनों कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, पांव की उंगलियों से होते हुए पृथ्वी को स्पर्श कर जाएं। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का समान संचालन करने के लिए प्रणव का स्मरण करें। ओ ओम के साथ आपके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल, दिव्य तेज चक्र के समान गोलाकार तेज के साथ आपके शरीर के चारों ओर घूमता हुआ आपके तेज का ओरा, जो सब ओर से आपको सुरक्षा दे रहा है, कवच दे रहा है। चारों ओर आपके शरीर से घूमता हुआ ये दिव्य प्रणव तेज आपको सुरक्षित कर रहा है, आपको कवच प्रदान कर रहा है। आप पूर्णतया स्वस्थ, निरामय, उत्साहित, आनंदित, प्रसन्नता आपको प्रदान करता हुआ यह दिव्य शक्तियों का तेज सदैव आपको सुरक्षा दे रहा है। आप सब प्रकार से इस दिव्य प्रणव के शक्ति से ओतप्रोत हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक अच्छा सोचो। आपके साथ आपकी दिव्यता, आपकी अखंडता, आपकी भव्यता, आपकी नित्यता निरंतर विद्यमान है। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, हाथ मलें और वो तेज आंखों से लें। हाँ,
नित्य ही अपने आप को, यदि प्रतिदिन ये अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपको इस अभ्यास के साथ आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और परमात्मा से मिलने का यही एक मार्ग है, अपने आप से मिलने का। परमात्मा से क्या मिलना है? अपने आप से मिलना है। जिसने मैं को जान लिया उसने विश्व ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने मैं को नहीं जाना उसने नहीं पहचाना। तो जीवन का उद्देश्य है स्वयं को पहचान, अर्थात स्वयं की पहचान होती है आत्मनिरीक्षणता से। अपने आप को देखना है, अपने को समझना है, अपने बारे में अपनी जानकारी सही करनी है। हम सब जो अपनी जानकारी लेके चल रहे हैं उस जानकारी में अल्पता है, और जहाँ अल्पता है, अल्प ज्ञान हो, अल्प, जहाँ अल्प कहते हैं थोड़े को, थोड़ी विद्या जी का जंजाल एक कहा जाता है। जहाँ थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा हमारे लिए कष्टप्रद होता है। इसलिए हमारी ज्ञान की सीमा असीम होनी चाहिए, अर्थात अनंत के साथ जुड़ी हुई। अनंत के साथ, बहुत के साथ हम रहेंगे, छोटे और संकीर्ण विचारों के साथ हम जिएंगे तो हमें सोच के कारण हमें तकलीफ होती रहेगी। हमें जीवन में और कुछ नहीं करना है, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को इतना बड़ा करें, इतना बड़ा करें कि अनंत असीम में जाकर समा जाए। इसलिए नित्य प्रति, अब मैं हमेशा कहती हूँ कि समय निकालो, सप्ताह में एक दिन से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रतिदिन ये मन में भावना नहीं करेंगे कि मुझे कुछ भी हो ये करना ही है, सब काम छोड़ करके केवल मुझे थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र करना है। कैसे एकाग्र करना है? भगवान कहते हैं यदा संहन्ति चाय कुर्म अंग नीव सर्वश इंद्रियाण इंद्रियाणी या तथा अभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कुर्म कछुआ होता है ना, कछुए की विशेषता होती है, यूं तो गीता में कोई भगवान ने बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दिए। गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, वैचारिक ग्रंथ है, चिंतन का ग्रंथ है, मार्गदर्शन जिससे हमें मिलता है। तो इसलिए एक उदाहरण दिया कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। कछुए के समान, कछुआ बाहर से कठोर है जितना, भीतर से उतना ही मुलायम, कोमल। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? बोले अंदर से उसके अंदर दया, करुणा, मैत्री, सर्वदेही नाम, सबके साथ सबका सुहृदय, ये सब भीतर दैवी संपन्न गुण हो, पर बाहर से वो अपने आप को कैसा बना करके रखे जैसे वो बहुत कठोर है। क्योंकि संसार में रहना है तो भीतर के गुण है वो बाहर दिखने लग जाएंगे, वो सब बाहर आने लगेंगे, तो उसका समाज में उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कहते हैं ना, सांप जो है किसी को डंक ना भी मारे तो फुंकार तो उसे मारनी चाहिए, वो उसकी सुरक्षा है। उसी तरह से आप समाज में सब में सुरक्षित रह सके, उसके लिए बाहर से कठोरता और भीतर से कोमल। अच्छा, ये कछुए की एक विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता ये है कि कछुआ जल में भी रहता है, जल से बाहर भी रहता है। सूखे में धूप लेने के लिए वो पानी के किनारे, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे आके धूप सेकता है। और जब उसे कहीं कोई वो लगती है तो वो पानी के भीतर जाके छुप जाता है। तो कहने का अर्थ मेरा यह कि हमें इसी तरह से अपने अंदर डूबना भी आना चाहिए और अपने से बाहर निकल करके भी आना चाहिए। अपने अंदर डूबे तो हम ध्यानस्थ होकर अपने भीतर, अपने स्वरूप में, अपने मैं में
मिल जाए, एकात्म हो जाए। और जब संकल्प पूरा हो तो हम बाहर निकलें, अर्थात संसार में आए, इंद्रियों के साथ जुड़े, शरीर के साथ जुड़े, और जो हमारा व्यवहार है, अर्थात जिसे भगवान ने हमें काम करने को दे रखा है, हमें उन कर्मों को भी करना चाहिए। अब हर समय, यदि हर समय आप ध्यानस्थ होकर एक ही जगह बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो शरीर आपका साथ नहीं देगा, शरीर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शरीर को रखना भी हमारा धर्म है, इसकी सुरक्षा भी हमारा धर्म है। तो इसलिए इस शरीर के साथ वो करना, डूबना भी आना चाहिए, बाहर आना भी चाहिए, ये भी विशेषता है। और तीसरी विशेषता कछुए की ये है कि कछुआ अपने अंगों को बाहर निकालना भी जानता है, बाहर निकाल के भोजन ग्रहण करता है, बाहर निकाल करके धूप लेता है, अपने अंगों को खोल से बाहर निकाल कर वो चलता भी है, देखता भी है। पर उसके साथ साथ उसे जहां कहीं कोई आहट, खतरा महसूस होता है, सारे अंगों को अपने खोल के भीतर ऐसा बंद कर लेता है कि कछुए के ऊपर कितनी भारी से भारी चीज गुजर जाए, उसके अंगों की कोई हानि नहीं होती। उसी तरह से हमको भी ये विधि, ये भाव रखना चाहिए कि व्यर्थ की इंद्रियों को, व्यर्थ की आंखों को घुमाना, व्यर्थ के कानों को कौन क्या बात कर रहा है, क्या चल रहा है, कान इधर उधर लगा के रखना, और आंखों से व्यर्थ कौन क्या कर रहा है ताका झांकी करते रहना, और हमेशा रस जिह्वा में चटोरापन लेकर के निरंतर वही सब खाने पीने में ही लालसा बनाए रखना, ये सब हमारी जो इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं, इन इंद्रियों की प्रवृत्ति की लालसा को हटा करके हमें इनको अपने सुरक्षित, अपने कंट्रोल में रखना भी, जैसे कछुआ अपने अंग के भीतर रखता है, उसी तरह से इंद्रियों को संभालना भी आना चाहिए। हमें व्यर्थ, बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के इन इंद्रियों के व्यवहार को रोकना चाहिए, यही प्रत्याहार है। इस प्रकार इंद्रियों को भी रोकना चाहिए और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इंद्रियाणा भी चार्थम अभ्यस्त, कहते हैं जब इस प्रकार से भगवान कहेंगे प्रज्ञा प्रतिष्ठित, अपनी बुद्धि में स्थिरता रहे और इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर अपनी बुद्धि में स्थिर कर लेना चाहता है, तो वह योगी है, वही योगी है। तो इस प्रकार नित्य प्रति आप ऐसा अभ्यास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और चक्र ध्यान करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसमें परम लाभ होगा, परम कल्याण होगा। यही मेरी आप सब लोगों के लिए आज के दिन की शुभकामना है। अपना आदर्श कुर्म को रखो, कछुए को, यूं भी कहते हैं ना, घर में कछुआ रखना बहुत अच्छा होता है। घर में कछुआ रखना इसलिए अच्छा होता है कि कछुए पर तुम्हारी दृष्टि जाती रहे, तुम उसे देखते रहो, तो तुम्हारे अंदर ये समझ आती रहे, ये सोच आती रहे कि अरे इस कछुए के समान हमको अपने जीवन को चलाना है, ये बात हमारे अंदर आए, इसलिए कछुआ रखना अच्छा। ये अलग बात है कि भगवान का अवतार है, वो अच्छा है, शुभ है, तो शुभ तो तब होगा जब उसका आदर्श आप अपने मन के अंदर लेंगे, तो वो हमेशा के लिए आपके लिए शुभकारी रहेगा। यही एक भाव है और इसी भाव के साथ आज की बात को पूरा करते हो। मुझे यात्रा में जाना है आज बाहर, तो इसलिए मुझे जल्दी है, जाकर शाम को मुझे 5 बजे प्रवचन करना है और यहाँ से पहुंचने में भी अधिक टाइम लगता है। तो अब मैं आज की बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। बात पूरा कर, माया बंद कर बेटा, पूरा करा। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, सबके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। भगवान कृपा करें, सब आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। शुभ आशीष। हरि